नमस्कार। अभी हम उपस्थित है महाराजगंज जिले के घुगली ब्लॉक में ग्राम सभा आइरौली पे, जहाँ पे एक सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में अक्सर देखा जाता है बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, लेटरिन बाथरूम से लेकर के खाने पीने तक की लेकर के, और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कई जगह पे ऐसी सूचना मिलती है कि जहाँ पे टीचर समय से उपस्थिति नहीं देते हैं और समय से बच्चों को पढ़ाने में क्लास में नहीं जा पाते हैं, समय से उपस्थिति नहीं दे पाते हैं अपने क्लास के अंतर्गत। लेकिन ग्राम सभा आइरौली का जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे टीचर की समय से उपस्थिति भी होती है और यहाँ पे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं क्लासरूम के अंदर चल करके कि यहाँ पे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। अभी देखिए जो टीचर जी है, पढ़ाई भी चल रहा है क्लास में। बाबू क्या नाम है आपका? आदित्य। कहाँ के रहने वाले हैं? आइरौली के। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 की मीनिंग क्या होती है? SEVEN। SEVEN। क्या नाम है बाबू आपका? मनदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? आइरौली पश्चिम टोला। 7 की मीनिंग क्या होती है? SEVEN। पढ़ा कितना आता है आपको? 15 तक। 15 तक। 9 का सुनाइए। 9 के 9 9 कम 9 9 दूनी 18 9 30 27 9 34 9 34 नहीं 9 के 9 9 18 36 9 45 9 54 9 37 9 52 9 81 9 90। 8 का सुना दीजिए। 8 के 8 16 38 24 32 45 44 56 54 94 80। अभी देखिए एक लड़का था जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सुनाया हमको। बहनी क्या नाम है आपका? नीतू। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? पढ़ा कितना आता है आपको? 10 तक आता है। और ABCD आता है। ABCD में कितना अक्षर होता है? 26। अभी हमारे साथ टीचर भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे प्रधानाचार्य भी है और अपने समय को यहाँ पे सही तरीके से उपयोग करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार पांडे। सर यहाँ पे क्या है आप? यहाँ पे मैं एज ए हेड मास्टर मैं यहाँ पर हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में। प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में आप यहाँ पे कार्यरत हैं जी। अभी तक जहाँ तक देखा जाए कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तो बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है आपके वहाँ का। साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाता है, भोजन पे भी ध्यान दिया जाता है और बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। इसका वजह क्या है सर? देखिए सर, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है वो तो बहुत अच्छी है, जैसे कि मध्याह्न भोजन बच्चों का जो चल रहा है समय पे, हर दिन का मेनू है अलग अलग हिसाब से, वो बच्चों को मिल रहा है डेली। साफ सफाई भी सही से चल रही है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जो टीचर को लेकर की है कि टीचर मतलब यहाँ पर ज्यादा जो जितनी जरूरत है उतनी है नहीं। अब जैसे टीचर की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए पर्याप्त वो उतनी संख्या नहीं है। जैसे हमारे जूनियर में ही देखिए 3 टीचर कम से कम चाहिए, लेकिन मैं अकेले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6, 7, 8 तीनों मैं अकेले पढ़ाता हूँ। 3 क्लास को आप मैं अकेले पढ़ाता हूँ, तो ये एक समस्या है। और देखिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस बात पर भी सोचना चाहिए कि एक टीचर 3 क्लास को कहाँ तक हैंडल कर पाएंगे, कहाँ तक बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। इसमें होना चाहिए ये कि 3 क्लास अगर चल रहा है तो एक क्लास के अंतर्गत एक टीचर होने चाहिए, जिस कारणवश बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। अब कारण ये रहा कि जब 3 क्लास को एक टीचर हैंडल करेंगे, एक टीचर देखेंगे 3 क्लास को, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था दे पाएंगे वो। सर का कहना ये है। तो सर सफाई पर क्या ध्यान है आपका? नहीं, सफाई पर जहाँ से हम लोग को जहाँ जरूरत होती है, जैसे कि शौचालय गंदा हुआ तो हम लोग सफाई कर्मी को तुरंत बुलाते हैं, वो सब साफ करते हैं, आके समय से आते हैं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जी, वो सब होता है। रसोईया हमारी हैं, वो झाड़ू वाड़ू कमरे में लगा देती हैं। अभी हम उपस्थित हैं 7 क्लास के अंतर्गत और अभी 8 और 9 बगल में है। 7 और 8, ये 7 में 6 और 8 बगल में है हमारे। तो उस क्लास को भी आप देखते हैं? जी। उस क्लास में भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम का हम आपको लोकेशन दिखाएंगे। अगर कहीं ना कहीं टीचर होते, सरकारी विद्यालय में टीचर की नियुक्ति होती पर्याप्त मात्रा में, तो अभी ये क्लास आपको खाली देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, एक प्रधान अध्यापक, एक टीचर कितने क्लास को देख सकते हैं और कितने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट से। और एजुकेशन की बात किया जाए कि सबसे बेहतर एजुकेशन सरकारी विद्यालय में ही मिलता है और कहीं न कहीं देखा जाए प्राइवेट विद्यालय में
घर के गार्जियन अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उससे बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालय के अंतर्गत मिलता है। लेकिन कारण यह है कि टीचर की उपस्थिति नहीं मिल पाती है। टीचर की उपस्थिति न होने का कारण यह है कि कहीं न कहीं ये 7th 8 तक क्लास चलता है। 8 तक क्लास चलने में सर कितने यहाँ पे टीचर होंगे? 6 टीचर हैं। 6 टीचर है। 2 टीचर का हमारे यहाँ कमी है। 2 टीचर और होते तो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती। अगर 2 टीचर की नियुक्ति इस विद्यालय के अंतर्गत और हो जाती तो सुचारू रूप से जो शिक्षा व्यवस्था चाहिए, सही तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे चल पाता। हम आपको आगे का दिखाने का प्रयास करेंगे, आगे भी हम आपको दिखाएंगे, और विद्यालय के अंतर्गत कितनी साफ सफाई है ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कई जगह ऐसा विद्यालय मिलता है जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा होता है, लेटरूम में कहीं तो कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत होती है। भोजनालय को देखा जाए तो वहां पे भी साफ सफाई नहीं मिलता है। लेकिन ये सब चीजें यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने दूर कर रखा है। इन सब चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और इनसे जो अन्य सरकारी विद्यालय के टीचर हैं उनको कहीं ना कहीं इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से विद्यालय को चलाना चाहिए और किस तरीके से नहीं। विद्यालय को सही तरीके से चलाने का जो प्रक्रिया है सर का, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये क्लास 3 है और इसके अंतर्गत भी टीचर मौजूद है यहाँ पे, और पढ़ाई यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है और बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? गुलबसर अंसारी, शिक्षा मित्र हैं हम जी। अभी शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पाती है, समय से टीचर नहीं उपस्थित हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि समय से टीचर उपस्थित होते हैं, वजह क्या है सर इसका? सर यहाँ देखा जाए तो पढ़ाई वगैरह जो भी है बहुत जैसे हम लोग आपस में मिलके सुचारू ढंग से, हमारे हेड टीचर हैं बहुत अच्छी तरह से हम लोग को संचालित किए हुए हैं। और थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, गांव के जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं सर। अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं सवेरे नहा धो के भी नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सब व्यवस्था बनानी पड़ती है। अभी सर का कहना यह है कि गांव के जो गार्जियन होते हैं, यानी जो बच्चे विद्यालय के अंतर्गत पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके जो माँ बाप हैं उनका भी थोड़ा सा लापरवाही होता है। समय से बच्चों को रेडी करा करके, तैयार करा करके विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और जैसे तैसे करके बच्चों को विद्यालय भेज देते हैं। और सर जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां देखी जाती हैं, और अभी हालांकि वीडियो बहुत सारा चल रहा है सरकारी विद्यालय के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा, अभी देख भी रहे हैं आगे की प्रक्रिया, और यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से विद्यालय को मेंटेन किया गया है। कहीं ना कहीं आपका और जो यहाँ पे प्रधान अध्यापक उनका तालमेल बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी हाँ सही। बहुत हम लोग जैसे हमारे हेड टीचर बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग के बीच में हम लोग सामंजस्य बनाए रखते हैं। जो भी परेशानी है वो हम लोग की परेशानी भी सुनते हैं हम लोग की, बहुत बढ़िया है। बाबू क्या नाम है आपका? कृष्णा। पहाड़ा कितना आता है आपको? 16 तक। 16 तक पहाड़ा आपको आता है? जी सर। है? जी सर। 3 का सुना दीजिए। 3 का 3 3 4 3 3 4 12 3 5 15 3 18 3 7 21 3 24 3 27 3 29 6 का सुना दीजिए। 6 का 6 6 12 6 3 18 6 24 6 35 6 36 6 48 6 9 54 6 क्या नाम है बहनी आपका? पुष्पा। पुष्पा कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? गांव कौन सा है आपका? अहिरौली। अहिरौली। अरे डरिए मत। ABCD आता है आपको? जी सर। हाँ? ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26। पहाड़ा कितना आता है आपको? 20 तक। गिनती? 100 तक। हाँ? 100 तक। 79 किसको बोलते हैं? 80 9। हाँ? 70 70 9। 70 9। क्या नाम है बहनी आपका? सोनाली। हाँ? सोनाली। सोनाली कहाँ की रहने वाली है? अहिरौली। पहाड़ा आता है आपको? जी सर। कितना? 6 तक। 6 तक। 6 का सुना दीजिए। 6 के 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 अभी हम आपको यहाँ पे भोजन के बारे में भी दिखाएंगे, जो यहाँ पे भोजन चल रहा है।